Welcome to the another episode of Bazaar Bites with Sunil Miklani, renowned market expert on market psychology and technical analysis. So सुनील जी, एक क्वेश्चन बहुत कॉमन जो रिटेल ट्रेडर्स पूछते हैं कि हाउ टू सेलेक्ट द स्टॉक, पर्टिकुलर स्टॉक, बिकॉज in NSE there are about 5,000 stocks that are listed, and whatever is discussed on in the media, in TV, by stock analysts or by different investment brokerage houses maybe is a very small universe of those stocks, maybe like 100 or 200 stocks. So एक typical retail ट्रेडर जो है, रिटेल इन्वेस्टर है, वो कैसे ये सेलेक्ट करे कि कौन से स्टॉक्स में उसको ट्रेड करना है? क्या वो स्टॉक्स में ट्रेड करे जो टीवी पे या न्यूज़ में आ रहे हैं फॉर शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग? लाइक व्हाट शुड बी हिज सिलेक्शन प्रोसेस? आई थिंक दिस अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इफ यू कैन थ्रो सम लाइट ऑन दिस. क्वेश्चन बहुत अच्छा है आपका, और ज़्यादातर लोगों को इस तरह की दिक्कत आती है कि स्टॉक की सिलेक्शन कैसे की जाए. देखिए, स्टॉक सिलेक्शन के अंदर दो चीज़ें ध्यान रखने वाली है कि सबसे पहले आपका नज़रिया क्या है, आप मार्केट को अप्रोच कैसे कर रहे हैं, आपका व्यू कितना है, आपको कैश में लेनी है पोजीशन, आपको फ्यूचर में लेनी है पोजीशन, आप किस हिसाब से मार्केट में ट्रेडिंग कर रहे हैं, वो बहुत डिपेंड करता है स्टॉक सिलेक्शन के अंदर. अगर आप बिल्कुल अल्ट्रा शॉर्ट टर्म की बात कर रहे हैं, एक हफ्ता, 2 हफ्ता, या फ्यूचर की पोजीशन है आपकी 1 महीने की, उसकी जो है सिलेक्शन बिल्कुल अलग तरीके से होती है. अगर आपका व्यू थोड़ा बड़ा है या ऐसे स्टॉक्स के अंदर है जो F&O में नहीं है, जो कैश के स्टॉक्स हैं, और आप रखना चाहते हो उसको 6 महीने, 1 साल, 2 साल के लिए, आपका व्यू है, आपके पास इन्वेस्टमेंट लायक कुछ पैसा है, आप सोच रहे हो कि मुझे अच्छा स्टॉक मिल जाए तो मैं लगा दूं, लेकिन ये दुविधा है कि अच्छा स्टॉक कैसे चुना जाए या अच्छा स्टॉक किसको कहते हैं. तो ऐसे लोगों के लिए अपने आप को पहले तो अलग अलग करना जरूरी है कि आप कैसे ट्रेडर हैं या इन्वेस्टर हैं. फ्रॉम द टाइम होराइजन आपका क्या है, और आप मार्केट को अप्रोच कैसे कर रहे हैं. अभी किसी को अगर हर हफ्ते पैसे कमाने का शौक है तो वो 1 साल के लिए स्टॉक तो लेके रख नहीं सकता है, और ऐसे स्टॉक नहीं चुन सकता जो खड़े रहते हैं कई कई महीने तक. तो आपकी अप्रोच का फर्क है. एक्चुअली स्टॉक सिलेक्शन जो है उसके लिए हमें सबसे पहले खुद को देखना पड़ता है कि हमारा बिहेवियर क्या है, हमारी अपनी नेचर क्या है. हमारी जैसी खुद की नेचर होती है उसी हिसाब से हमें स्टॉक चुनने चाहिए. अगर हमारी जो नेचर है बहुत शॉर्ट टर्म की है तो हमें ऐसा स्टॉक बिल्कुल नहीं चुनना चाहिए जो कि लॉन्ग टर्म में रिटर्न दे सकता है लेकिन अभी खड़ा रहेगा वो. और अगर हमारी नेचर ऐसी है कि हमको इन्वेस्टमेंट करके रिटर्न चाहिए बड़ा, तो हमें ऐसा स्टॉक बिल्कुल नहीं चुनना चाहिए जो वॉलेटाइल हो, ऊपर नीचे ज्यादा आता हो, रोज 5% ऊपर, 8% नीचे, 10% ऊपर, 12% नीचे. ऐसा स्टॉक अगर आप ले लेंगे तो आप रोज रोज उसको देख के कभी खुश होंगे, कभी दुखी होंगे, कभी खुश होंगे, कभी दुखी होंगे, तो आपको दिक्कत आएगा. अपनी अप्रोच देखिए, उसके बाद स्टॉक सिलेक्शन कीजिए. अब शॉर्ट टर्म के लिए स्टॉक सिलेक्शन करने का सीधा सीधा तरीका यह है, जो स्टॉक वॉलेटाइल है, जिस स्टॉक में चाल आ रही है कहीं ना कहीं ऊपर की या नीचे की, आपको वही चुनना है. जो स्टॉक खड़ा हो जाता है बिल्कुल, जो स्टॉक रेंज बाउंड है, आप उनसे बिल्कुल दूर रहिए. क्योंकि जो ट्रेडर शॉर्ट टर्म का है उसको फर्क नहीं पड़ता है कि वो बाय करके ट्रेड करता है या सेल करके ट्रेड करता है या शॉर्ट सेल करता है, उसको फर्क नहीं पड़ता. उसको सिर्फ ट्रेंड चाहिए होता है शॉर्ट टर्म में, ऊपर जा रहा है या नीचे आ रहा है. तो खड़ा हुआ जो स्टॉक है जो एक रेंज में बना हुआ है वो नहीं चाहिए आपको वो स्टॉक चाहिए या तो वो ऊपर जा रहा हो या वो नीचे जा रहा हो. ऐसा स्टॉक ढूंढिए. दूसरी कंडीशन, उसमें वॉल्यूम अच्छा होना चाहिए, पार्टिसिपेशन ब्रॉड होना चाहिए उसका. What is the level of those volumes, like typically for any stock, like what you considered a good volume? गुड वॉल्यूम का कंसिडरेशन इससे नहीं होता है कि कितने वॉल्यूम उसमें जनरेट हो रहे हैं, क्योंकि वो डिपेंड करता है कि उसका टिकट साइज क्या है. लेकिन जो अच्छे वॉल्यूम को हम देखते हैं वो देखते हैं उसमें इंपैक्ट कॉस्ट कितनी है. इंपैक्ट कॉस्ट का मतलब ये है कि जब आप उसमें शेयर डालते हैं लेने के लिए तो वो स्टॉक कितना ऊपर या नीचे आपको मिलता है. मार्केट डेप्थ जिसको बोलते हैं आप, बाइंग और सेलिंग के रेट के बीच का डिफरेंस कितना चलता है. जिनमें डिफरेंस ज्यादा चलता है, आप सोचिए एक स्टॉक 1200 रुपए का है बायर, और सेलर खड़ा हुआ है उसके सामने 1208 रुपए का. अब 8 रुपए का डिफरेंस है. अगर मैंने अभी वो स्टॉक 1208 में ले लिया और 5 मिनट बाद मेरा मूड आया कि मुझे बेचना है, तो 1200 में बिकेगा वो मेरा, क्योंकि बायर 1200 पे खड़ा है. तो 8 रुपए मैंने 5 मिनट में दे दिए उस स्टॉक पे.
इस तरह के इंपैक्ट कॉस्ट वाले स्टॉक आपकी शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिए बिल्कुल भी अच्छे नहीं होते। आपको इंपैक्ट कॉस्ट चाहिए बहुत ही कम, आपको मार्केट डेप्थ जिसके अंदर बहुत ज्यादा हो, हर 20-20, 25-25 पैसे पे, 50 पैसे पे, छोटे छोटे मार्जिन पे, पॉइंट्स के अंदर आपके बायर सेलर खड़े हों लेने के लिए माल, तो आपका इन एग्जिट जो है वो जल्दी जल्दी हो तो इसको ऐसे समझे कि अगर बायर और सेलर डेंसिटी जो है दैट इज वेरी मार्केट डेप्थ बोलते हैं उसको, मार्केट डेप्थ इज वेरी क्लोजर टू द ट्रेडेड प्राइस ऑफ द स्टॉक। बिल्कुल बिल्कुल। इसको क्या हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि मार्केट कैपिटलाइजेशन का सर्टेन पार्ट ऑफ व्हाटएवर इज ट्रेडेड इन द मार्केट and that is some percentage of the overall market capitalization of that stock, maybe जैसे 10,000 crores उसका मार्केट कैप है और एक पर्टिकुलर दिन में जितना ट्रेड होता है, क्या इस रेशो से भी उसको टैग करा जा सकता है? किया जा सकता है, लेकिन देखिए जो रिटेल इन्वेस्टर है उस बेचारे को इतना कहाँ पता होता है, वो कहाँ देख पाएगा इतनी चीज़ों को और वो क्या कर पाएगा। सिर्फ उसको ये देखना है कि उस स्टॉक की डेप्थ अच्छी होनी चाहिए, उस स्टॉक के अंदर ऐसा नहीं हो कि बहुत ही शैलो तरह का ट्रेड होता हो, सारे दिन में 1000-2000 शेयर ट्रेड हो रहे हैं, वो स्टॉक से आप दूर रहें शॉर्ट टर्म की ट्रेडिंग के लिए बिल्कुल, क्योंकि उसमें आपको कोई फायदा नहीं होने वाला। ये बहुत ही अच्छा बताया। जस्ट टू समराइज कि सबसे पहले ट्रेडिंग पर्सनैलिटी जानना बहुत जरूरी है कि आपकी रिस्क एपेटाइट क्या है, आपका टाइम होराइजन क्या है, एंड सेकंड इज द कॉन्सेप्ट ऑफ अ इम्पैक्ट ट्रेड, जिसको बोलते हैं इम्पैक्ट कॉस्ट इन अ ट्रेड विच डिपेंड्स ऑन द मार्केट डेप्थ। तो सुनील जी, इसके लिए आपने बताया जैसे शॉर्ट टर्म अप्रोच के लिए कि ट्रेडिंग में वोलाटिलिटी रहे और अच्छा लिक्विड स्टॉक हो और मार्केट डेप्थ जिसकी अच्छी रहे। सो व्हाट वुड बी द स्ट्रेटजी फॉर द लॉन्ग टर्म स्टॉक्स एंड लॉन्ग टर्म अप्रोच? लॉन्ग टर्म का जो डेफिनेशन है हमने डिस्कस किया है पहले कि लॉन्ग टर्म किसको कहते हैं, लेकिन आप अगर 1-2 साल के लिए स्टॉक लेना चाहते हैं, आपका टाइम होराइजन इतना है, तो एक रिटेल इन्वेस्टर को सबसे बड़ी दिक्कत क्या आती है कि इतने सारे स्टॉक हैं, सारे एनालिस्ट आते हैं, रोज बताते हैं ये ले लीजिए, वो ले लीजिए, ऐसा ले लीजिए, वैसा ले लीजिए, उसको समझ में नहीं आती क्या लूं। अगर आप इन चीजों से दूर रहना चाहते हैं तो सबसे अच्छा तरीका है कि आप म्यूचुअल फंड में जाओ और वहां इन्वेस्ट कर दो। लेकिन अगर आप थोड़ी पेन लेना चाहते हैं तो आप सबसे पहले एक काम कीजिए, आप यहां पे भी शॉर्ट टर्म की तरह अपनी नेचर देखिए, आपकी नेचर क्या है, आपको किस धंधे की, किस काम की समझ आ सकती है। इक्विटी इन्वेस्टर होने के लिए आप ये तो मान के चलिए कि आपको बिजनेस की समझ होनी बहुत जरूरी है। अगर आप खुद से कर रहे हैं तो आपको यह समझ होनी चाहिए कि काम कैसे किया जाता है, जो लोग बिजनेस करते हैं उनका स्टाइल क्या होता है, काम कैसे होता है। बिजनेस के बारे में बेसिक समझ होनी आपकी बहुत जरूरी है। जब आपको यह पता है कि बिजनेस कैसे होता है, तो अब आप ये देखिए कि कौन सा बिजनेस आपको समझ आ रहा है, कौन सा धंधा आपको समझ आता है। एक आदमी है, उसको फार्मा के बारे में कुछ समझ नहीं आता, क्योंकि वो ना तो डॉक्टर है, ना उसने कभी पढ़ाई की, उसको पता नहीं है कौन सी दवाई आएगी, नाम भी नहीं ले जाते कई बार दवाइयों के। अब आप उस स्टॉक के अंदर अगर लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करते हैं तो आप किसी की बात सुन के कर रहे हैं तो बात अलग है, लेकिन अपने आप से कर रहे हैं तो आपको उस धंधे की नॉलेज होनी चाहिए पहले कि वो कंपनी कैसे काम करती है। मेरा सीधा सा सजेशन यहाँ पे जो इन्वेस्टर है उनको ये है कि सीधे सीधे धंधे चुनिए जिनके बारे में आप जानते हैं, जिनके बारे में आप आज अपने काम के अलावा जो आप कर रहे हैं पहले से जानते हैं। आज आप अपने घर में जाइए, अपने आसपास देखिए, किचन में जाइए, आप देखिए क्या क्या इस्तेमाल हो रहा है, आपकी वाइफ क्या क्या चीजें इस्तेमाल कर रही है, कौन कौन सी चीजें इस्तेमाल हो रही हैं वहां पे, उनकी कंपनियां क्या लिस्टेड है मार्केट में। अगर वो कंपनियां मार्केट में लिस्टेड हैं, अगर आपको लगता है कि ये बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है, आप उस स्टॉक को ले लीजिए। आप अपने बाथरूम में जाइए, आप देखिए वहां साबुन कौन सा इस्तेमाल कर रहे हैं पिछले 5 सालों से, ऑयल कौन सा यूज करते हैं पिछले 6 सालों से, शेविंग क्रीम कौन सी यूज करते हैं पिछले कई सालों से। वो कंपनियां क्या लिस्टेड है मार्केट में, लिस्टेड है तो उनका स्टॉक ले लीजिए। वो धंधा सबसे सीधा धंधा है, वो बिल्कुल समझ आने वाला काम है आपको। आप रोज खुद यूज कर रहे हैं, आपके दोस्त यूज कर रहे हैं। मार्केट में जब जाए तो आसपास निगाह घुमाइए, आप अपने कोई भी सामान लेने जाए वहां देखिए कि कौन सा सामान जो शॉपकीपर कह रहा है कि इसकी सेल तो सर बहुत ही अच्छी है, ये उषा के पंखे तो बहुत बिकते हैं, ये क्रॉम्पटन ग्रीव्स तो बहुत अच्छा चलता है। आप उससे पूछो वाकई में अच्छा चलता है, अच्छा चलता है, उसका स्टॉक लिस्टेड है,
ले लीजिए। मैं बिल्कुल आपकी बात से सहमत हूं कि जब मैंने भी ट्रेडिंग स्टार्ट करी थी 10-15 साल पहले, तो मैं भी यही अप्रोच लेता था। शुरू में बहुत गलतियां करी, जैसे कि मैंने एक माइनिंग का स्टॉक ले लिया और मुझे माइनिंग का बिल्कुल आइडिया नहीं था। लेकिन जैसे जैसे आपके साथ जैसे हमने ट्रेनिंग ली और हमने पाया कि ऐसे स्टॉक्स लो जो आपके आमतौर पे आप उसको एनालाइज कर सकते हो कि किस तरह के हैं, कंजम्पशन ड्रिवन स्टॉक्स भी हम उन्हें बोल आज सकते आप हैं। लाइट लेने जाते हैं, हैवेल्स की लेते हैं, हैवेल्स का स्टॉक लीजिए। गाड़ी लेने जाते हैं, मारुति की लेते हैं, उसका स्टॉक लीजिए। बाइक लेने जाते हैं, हीरो की लेते हैं, उसका स्टॉक लीजिए। वही कंपनियां हैं सब। क्या ये कहना सही रहेगा कि रिटेल इन्वेस्टर्स को, रिटेल ट्रेडर्स को एक अच्छी समझ है कंजम्पशन ड्रिवन सेक्टर्स की? बिल्कुल, एक्चुअली वो इनहेरेंट है, वो तो यूज कर रहे हैं ना रोज। आप फ्लाइट के अंदर जाते हैं, आपको कौन सी फ्लाइट अच्छी लगती है? स्पाइस अच्छी लगती है कि जेट अच्छी लगती है? आपका दोनों का एक्सपीरियंस है, जो अच्छी लगती है उसका स्टॉक ले लीजिए, क्योंकि जो आपको अच्छी लग रही है वो सबको अच्छी लग रही है, उसका स्टॉक तो चलेगा ही चलेगा। तो इस तरह से अप्रोच देनी होती है कि एक प्रोडक्ट जो अच्छा चल रहा है मार्केट में, सबको अच्छा लग रहा है, अब आसपास से सर्वे कीजिए अपने कि उनको क्या अच्छा लगता है, वो कौन सी चीज यूज करते हैं, उनकी कंपनियां क्या लिस्टेड है। अगर लिस्टेड है तो आप ले लीजिए उन कंपनियों को। सीधी सीधी चीज है वो, उसमें कोई दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। टिपिकल धंधों के अंदर जब आप इन्वेस्टमेंट करते हैं खुद से, अपनी समझ से, आपको उस धंधे की समझ होनी चाहिए, थोड़ी सी लेनी पड़ेगी आपको। और हर आदमी इतना इंटेलिजेंट नहीं होता कि हर धंधे के बारे में समझ सके। तो मेरा मानना यह है कि रिटेल इन्वेस्टर अगर खुद से इक्विटी इन्वेस्टमेंट करना चाहता है, उसको सबसे पहले जो कंजम्पशन वाले स्टॉक हैं वो, प्लस में वो स्टॉक जो कि वो अपने आसपास रोज देख रहा है, जिनके बारे में उसको कुछ नॉलेज है, उन स्टॉक्स को ले ले और उस पर लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करे और उसको रिव्यू करता रहे डे बाय डे। तो बहुत ही अच्छा बाजार बाइट्स का हमेशा ये फोकस रहा है कि एक कॉम्प्लेक्स सी चीज़ को एक सरल अंदाज में बाजार बाइट्स के ऊपर हम सुनील मिगलानी जी से लर्न करें। और आई थिंक ये बहुत ही प्रैक्टिकल अप्रोच है कि जो भी सेक्टर्स हमें समझ में आ रहे हैं, रिटेल इन्वेस्टर्स को समझ में आ रहे हैं, पहले वो उस बिजनेस में लगाए, उस बिजनेस की समझ लगाए उस स्टॉक को खरीदने से पहले। तो थैंक यू वेरी मच मिगलानी जी, and for viewers, thank you very much for watching us on Bazaar Bites. We will be coming back with another segment and we will be taking questions on this. Thanks. Thank you.